संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। गारंटी की बात कर रहा हूँ आपसे, अगर आपको माल पसंद नहीं आया सड़क फेंक देना, विश्वास करो पार्षद भगवान। आपका जिन्हें प्रभु विश्वास नहीं है, तीर्थंकर विश्वास नहीं है, और देवी देवता अरे अंगूठी में नग पहन लो, वो शनिचर दूर हो जाएगा, अमुक दूर हो जाएगा। हम तो पार्श्वनाथ की अंगूठी वाला नग पहनते हैं, हम तो जनेन्द्र प्रभु का नग पहनते हैं। हम अन्य किसी के चक्कर में, हमारे पास 3 लोक की संपत्ति है, हम क्यों दरों पर ढक्के खाएं? आपको विश्वास ही नहीं भगवान पर। महाराज भगवान तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, क्या देंगे? ये देते हुए दिखते तो नहीं है, लेकिन भक्तों की झोलियां सूटकेस भर जाती है। आपको तो विश्वास नहीं है। धर्म तो विश्वास का विषय है। विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। अंदर आप विश्वास जगाइए। आज की युवा पीढ़ी में विशेष रूप से मनोबल की कमजोरी, विश्वास की बहुत बड़ी कमजोरी, हीन भावना से ग्रसित होना, यह बहुत बड़ी हिंसा है, अधर्म है, पाप है। आप कभी निराशावादी मत बनिए, हीन भावना मन में मत लाइए। विश्वास, सफलता मेरे हाथ में। ये कर्मों के ऊपर सफलता नहीं है, सफलता आपके पुरुषार्थ में वो ताकत है कि हाथ की रेखा बदल सकती है। आपने सुना नहीं है महाराज क्रमबद्ध पर्याय, जिसका जैसा होना होगा सो होगा। ये पंक्तियां आप बोलते रहते हैं। आलसी, प्रमादी, मिथ्या दृष्टि पाश्चात्य संस्कृति वालों की है। जो जो देखी बीत राग ने, जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होसी बीरा रे। अनहोनी नहीं कबहू होसी, काए हो तदीरा रे, काए हो तदीरा रे। ये है पाश्चात्य संस्कृति, ये है हिंसक संस्कृति, ये है अधर्म और पाप। भाग्यवादी, आलसी, प्रमादी, पुरुषार्थी, धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि, भारतीय, अहिंसा का पूजा। क्या क्या देखी बीत राग ने, क्या क्या होसी बीरा रे। बीत राग की बाणी सुन के, दूर करो भव पीड़ा रे। भाग्य बनाने वाले हम हैं। हमारे जैन दर्शन में, भारतीय संस्कृति में विधाता परमात्मा तो है, लेकिन परमात्मा किसी का भाग्य नहीं बनाएगा। आप तो घर की याद, अपने दुकान की चीजें आपको याद नहीं रहती है, और इतने बड़े संसार का मेंटेन कैसे, किसको कर्म का फल देना है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, विधाता को विकल्प लग जाएंगे तो वे तो सारी अशांति तुम्हारी उन्हें अनुभव करनी। वर्षा ये रेखाएं मिट्टी मिट्टी रहती है। मस्तिष्क में रेखाएं आपकी, कभी भी किसी ज्योतिषी के चक्कर में और किसी वास्तविक चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो साथ या शनिचर आ जाएगा। नहीं आ रहा होगा तो आ जाएगा। एक बार किसी ने बहम डाल दिया, तो साहब मकान में, हमारे फ्लैट में तो अमुक चंद जी आए थे, और फ्री की सलाह, आजकल वकील तो फीस लेता है, ये इतने फ्री की सलाह देने वाले मिल जाते हैं कि नहीं चाहो, और एक वायरस का कीड़ा डाल दिया, दिमाग में आ गया, सारी शांति भंग। वो रोते रहो जिंदगी भर तक, थोड़ा फोड़ी में लगे रहो। वास्तु विज्ञान का फल है, लेकिन वास्तु विज्ञान सब कुछ नहीं है। पुण्य पाप है, हम जो चाहेंगे वो हो सकता है। हमारे तीव्र पुण्य कर्म का उदय है तो कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है, और पाप कर्म का उदय है तो भगवान पार्श्वनाथ तीर्थंकर प्रभु को छोड़ दोगे तो कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। करे सेवता की, करे देव सेवा, सुने बेन सोही लहे ज्ञान मेवा। जपे जापता को नहीं पाप लागे, डरे ध्यान ताके सबे दोष भागे।
परमात्मा की भक्तों की पूजा करो और परमात्मा को छोड़ दो। राष्ट्रपति से बात मत करो और पीए की आरती उतारो। ये हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है। आपको मालूम नहीं महाराज, आजकल दलालों से सारे काम चलते, दिल्ली का मार्केट दलालों पर है। हमारे पार्श्वनाथ भगवान कोई दलाल नहीं रखते हैं, ये हर भक्त से डायरेक्ट बात करते हैं। जीवन आपको मिला है, जिनका उपयोग कीजिए। वह अब्राहम लिंकन नाम आपने सुना होगा, अमेरिका का भूतपूर्व राष्ट्रपति। बड़ा संघर्ष उस व्यक्ति ने झेला। अगर जिन्होंने जीवन डायरी देखी, कभी वो टूटा नहीं, निराश नहीं। और पत्नी अपोजिट पार्टी की। अब्राहम लिंकन जितने ठंडे थे, उनकी पत्नी उतनी ज्यादा तेज स्वभाव की थी। बहुत लोगों को मालूम है। कई बार तो वो रात को बहुत देर से आते थे, पीछे गेट से आए और पत्नी पढ़ता था, कब सुबह उठ के चले गए पत्नी को। एक बार क्या हुआ, नौकर था लिंकन के यहाँ, और नौकर को लिंकन की पत्नी ने डांट दिया, फटकार लगाई। वो लिंकन के पास आया, अरे साहब आज मैडम ने ऐसा कह दिया, वैसा कर दिया। अरे भले आदमी, मैं तो 15-20 वर्ष से सहन कर रहा हूं, और तू एक जरा से उसमें बौखला गया। दाम्पत्य जीवन में एक नरम हो एक गरम हो तो चल जाएगा, और दोनों गरम दल के नेता मिल जाएंगे तो तलाक फार्म भरने के लिए एडवोकेट बहुत यहाँ बैठे हुए जो सलाह दे देंगे आपको। कभी भी जीवन में अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। पारिवारिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, सब तरह के प्रसंग मिलते हैं, खट्टे मीठे सब तरह से हैं। अगर संसार में सुख होता तो हम भी आप जैसे फ्लैट और करोड़ों गाड़ी में घूमते, काहे को हम इस रत्नत्रय के मार्ग में उतरे हैं। जो संसार बे से सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। संसार में सुख होता बंधुओं तो क्यों राजपाट वैभव छोड़ के तीर्थंकर महावीर, कितनी गाड़ियां होंगी, तुम तो लोहे लंग गाड़ी रखते हो, और तीर्थंकर महावीर पास क्या साम्राज्य था, कितना वैभव था। मगध देश के अधिपति होने के बाद सबको ठुकरा दिया। तो निश्चित अपने जीवन में सहिष्णुता बढ़ाइए। स्वस्थता का प्रतीक, परिवार चलाने का प्रतीक बहुत बड़ी ये मेडिसिन है सहिष्णुता, और ये सहिष्णुता आप स्वयं अपनी बढ़ा सकते हैं। कल परसों जो अभी चर्चा चल रही थी, वर्ल्ड की संस्था है इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी, 24 राष्ट्रीय समूह हुआ था, और इसकी काफ़ी शाखाएं हैं, जिसमें कमिश्नर, IAS अधिकारी, न्यायाधीश, बड़े बड़े इस तरह के लोग, और इसमें भीष्म नारायण सिंह जो बता रहे थे कि 8 मुख्यमंत्रियों के साथ मुझे मौका मिला क्या करने का, कई राज्यों गवर्नर रहे हैं, और जो पूरे वर्ल्ड में बम निरोध के लिए कार्य कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में काफ़ी बदलते परिवेश में भारत संविधान, मुझे भी उन्होंने पता नहीं कैसे क्या उन्हें मालूम पड़ा, विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर भगवान महावीर के जो हमारे सिद्धांत अहिंसा, उसके लिए कि बहुत बड़ी मिसाल पूरे वर्ल्ड में जगा रहे हैं। तो मैंने देखा बड़े बड़े अधिकारी लोग थे, और वह परमाणु बम से देश में शांति संभव नहीं है। देश में शांति वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसक संस्कृति भगवान महावीर के अहिंसा के माध्यम से ही विश्व में, उनकी अधिवेशन में पहली बार किसी दिगंबर साधु का संयोग न बना, और वे काफ़ी संतुष्ट थे अहिंसा अन्य चीज़ों के माध्यम से। सादा जीवन उच्च विचार, यह उनका प्रमुख सिद्धांत था। विश्व में शांति कामना थी। कल यहाँ पर पूरे देश से इंजीनियर बुलाए गए थे,
काफ़ी लंबे समय से तैयारी चल रही थी और पूरे दिल्ली की क्रीम बड़े बड़े बिल्डर उसमें आमंत्रित किए गए थे और चुनिंदा पद्मश्री विभूषित जैसे पदों से अलंकृत लोग थे। और मैंने देखा इंजीनियर्सों के अंदर विशेष रूप से जितने भी मंदिर अन्य जो समस्या है उनके लिए इंजीनियर्स की भावना थी कि पूरे देश में कहीं मंदिर बने। हमारी संस्था को मालूम पड़े हम पूरा नक्शा मंदिर के लिए और बढ़िया से बढ़िया डिजाइन और एक से पूरे देश में मंदिर बने। जो भी नक्शा हो पूरा नक्शा बनना चाहिए। बहुत तरह की उन्होंने बात की, वे बातें तो मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ हमारे जैन समाज में बहुत कुछ क्षमता वाले लोग हैं। आज़ादी के बाद जैन समाज के 8 मुख्यमंत्री हुए। कई बार आपने हो सकता है सुना होगा, कुछ नौजवान यहाँ बैठे इसलिए बताना चाह रहा हूँ। और आज़ादी के बाद 5 जैन गवर्नर हो गए, 4 राजदूत हो गए। और भारत का संविधान युवाओं को बताना चाह रहा हूँ, भारत का संविधान में 63 पृष्ठ पर गॉड महावीर का फोटो दिया है। यह गौरव की अनुभूति हमारी युवा पीढ़ी को होना चाहिए। मूल कॉपी संविधान की आप देखना चाहें तो यह है मूल कॉपी भारत के संविधान। और जैन समाज की महिलाओं को बहुत बड़ा योगदान देशभक्ति के क्षेत्र में रहा है। 20 शहीद शास्त्र की पुस्तक के अनुसार जैन समाज के हुए भगत सिंह की तरह। और जैन समाज की महिलाएं जिसमें 154 पृष्ठ भारत के संविधान, सल्ला जैन साराभाई महात्मा गांधी का दाढ़ी यात्रा नमक अंग्रेज में टीका करते हुए और भारत के संविधान में जैन समाज की महिला का फोटो होना बहुत बड़े नारी समाज गौरव करते हैं। भारत के संविधान डॉक्टर अंबेडकर के विषय में आपकी बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन संविधान में 5 जैन समाज के लोग थे जिसमें 4 के फोटो हैं भारत के संविधान में जैन समाज। राष्ट्रीय गान बच्चों ने स्कूल में पढ़ा है और जनगण मंगल रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता। उस राष्ट्रीय गान में एक पद बोलते हैं आप, पूरे राष्ट्रीय गान के 5 पद हैं। दूसरे पद में जैन शब्द आया है। यह गौरव की अनुभूति आपको होना चाहिए। जैन शब्द नहीं, जैन शब्द की बात कर रहा हूँ। क्या क्या बातें बताऊं? अभी तक डाक टिकट, स्टाम्प, जैन मंदिर, जैन साधु, जैन विद्वान और जैन समाज के ऊपर 45 के लगभग डाक टिकट निकल चुके हैं, मेरे पास उपलब्ध हैं। कई लोगों को मैंने दिखाए भी हैं। यह गौरव की अनुभूति आपको होना चाहिए। क्या क्या बातें बताऊं आपको? छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया और बहुत अच्छी सफलता मुझे मिल रही है। टाइम लग रहा है उसमें। और अकेले बॉम्बे में 5,000 जैन डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं हॉस्पिटलों में। 3,000 जैन डॉक्टर पुणे में सेवाएं दे रहे हैं। दिल्ली में 1,000 से लेकर 3,000 अभी पूरे आंकड़े नहीं आ पाए हैं। अहमदाबाद में 1,000 जैन डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। अकेले बॉम्बे में 12,000 जैन सीए जो सूची आ चुकी है, और भी हो सकते 1,000-2,000 जैन सीए की बात कर रहा हूँ आपसे। अहमदाबाद में लगभग 1,000 सीए होंगे। पूरे इंडिया में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि मिलाकर के 500 की संख्या में जो अभी पदस्थ हैं, सेवाएं दे रहे हैं। यह गौरव की अनुभूति आपको होना चाहिए। न्यायपालिका में जैन समाज के लोग बहुत काम दे रहे हैं। और 400 से लेके 500, 400 से लेके 500 तक सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज। और पहली बार इंडिया में जैन समाज की महिला मध्य प्रदेश वह जबलपुर में हाई कोर्ट जस्टिस श्रीमती विमला जैन बन के आई हैं। यह गौरव की अनुभूति आपके होना चाहिए। करीब 18-20 के लगभग हाई कोर्ट जस्टिस वर्तमान में पूरे इंडिया में सेवाएं दे रहे हैं। तो बहुत तरह के प्रसंग, समय काफ़ी आपका होता जा रहा है। लोग कहते हैं
जेएनयू ने क्या किया देश के लिए? हम कहते हैं जेएनयू ने क्या नहीं किया देश के लिए। महाराणा प्रताप का नाम तो सबने सुना होगा, और जब महाराणा प्रताप अकबर बादशाह से संधि करने जा रहे थे तो वीर भामाशाह अहिंसा का पुजारी पहुंचा। क्या बात है, मैं क्या सुन रहा हूं? मेरे से भूखे सने देखे नहीं जाते हैं, इसी में संधि करने जा रहा हूं। चला गया 12 वर्ष तक 25,000 सैनिकों के लिए अस्त्र की सब व्यवस्थाएं और इतनी संपत्ति महाराणा प्रताप को वीर भामाशाह ने सौंपी। महाराणा प्रताप बहुत स्वाभिमानी थे। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी एक छदाम नहीं दूंगा। तो क्या बात है, हमने सुना है तुम्हें 1000 टेम्पल बनाना है, जैन टेम्पल बनाना है, हजारों जैन मंदिर बनाना है। तो क्या कहता वीर भामाशाह अहिंसा का पुजारी हमारे भक्त है। पहले देश है, बाद में मंदिर धर्म है। देश बचेगा तो मंदिर धर्म बचेंगे, संभालिए। और स्वीकार की। यह रहा है जैन समाज गौरवशाली इतिहास। सुभाष चंद्र बोस का नाम सब जानते हैं। आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज। मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दिलाता हूँ, ये सुना होगा आपने। उस आजाद हिंद फौज में हमारे जैन समाज के उन्होंने बहुत योगदान दिया। और सुभाष चंद्र बोस की चिकित्सक डॉक्टर राजमल काशनीवाल जयपुर वाले थे, जिन्होंने अपनी सेवाएं दी। एक और देशभक्ति आजादी के दीवाने, दूसरी ओर समय सार और धार्मिक विचार। बंधुओं, वह जयपुर के वह धार्मिक व्यक्ति सत्येंद्र सत्यन को। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली, अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन,